क्या आपने कभी किसी दर्द को भुलाने की कोशिश की है, लेकिन वो दर्द बार बार लौट आता है, सपनों में, गुस्से में या किसी शांत पल में। आप सोचते हैं कि आपने उसे पीछे छोड़ दिया, लेकिन आपका शरीर उसे कभी नहीं भूलता। हमारा शरीर हमारी कहानी बताता है, चाहे हम बोले या नहीं। यही है द बॉडी कीप द स्कोर की सबसे गहरी बात। आज हम इस बुक की उस दुनिया में उतरेंगे जहां याद सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि शरीर की हर नस में छिपी होती है। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज ट्रॉमा? ट्रॉमा वो शब्द जो सुनते ही दिल भारी हो जाता है, लेकिन असल में ये क्या है? डॉक्टर बेसिल कहते हैं, ट्रॉमा सिर्फ वो नहीं जो तुम्हारे साथ हुआ, बल्कि वो है जो तुम्हारे अंदर हुआ। जब तुमने उसे महसूस किया, एक बच्चा जो माता पिता के झगड़े देखता है, एक जवान जिसने युद्ध देखा, या वो औरत जिसने किसी रिश्ते में धोखा झेला, सभी के अंदर एक अदृश्य घाव रह जाता है। ये घाव हमारी सोच, व्यवहार और शरीर की प्रतिक्रिया में छिप जाता है। कभी कभी ये गुस्से के रूप में निकलता है, कभी अकेलेपन के डर में और कभी नींद न आने की बीमारी में। हाउ ट्रॉमा चेंज द ब्रेन? डॉक्टर बसिल ने अपने रिसर्च में पाया, ट्रॉमा हमारे दिमाग के 3 हिस्सों को बदल देता है। फर्स्ट, अमिगडाला, अलार्म सेंटर। यह हमारे डर और खतरे का अलार्म है। ट्रॉमा इसे हाइपर एक्टिव बना देता है, यानी छोटी बातों में भी हमें डर, गुस्सा या चिड़चिड़ाहटपन महसूस होती है। हिप्पोकैम्पस, मेमोरी सिस्टम, यह हमारे अनुभव को कहानी में बदलता है, लेकिन ट्रॉमा के बाद यादें बिखर जाती है, जैसे किसी टूटी फिल्म की रील। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, लॉजिक एंड कंट्रोल, जो हमें सोचने, निर्णय लेने में मदद करता है। ट्रॉमा इसे कमजोर कर देता है, इसलिए हम सोचने की बजाय रिएक्ट करने लगते हैं, यानी दिमाग, शरीर और भावनाएं सब एक साथ शॉक मोड में चली जाती है। द बॉडी रिमेंबर्स, जब आप कोई ट्रॉमेटिक अनुभव झेलते हैं तो आपका शरीर उसे याद रखता है। कोई आवाज सुनते ही दिल धड़कने लगता है, कोई जगह देखकर सांस रुक जाती है, या किसी इंसान को देखकर अतीत वापस लौटाता है। डॉक्टर बेसिल कहते हैं, ट्रॉमा इज नॉट जस्ट इन योर हेड, इट इन योर बॉडी। इसलिए सिर्फ दवा या बातें नहीं बल्कि शरीर को रिलैक्स करना असली हीलिंग की शुरुआत है। हाउ टू हील फ्रॉम ट्रॉमा? अब सवाल है, क्या ट्रॉमा से बाहर आना मुमकिन है? जवाब है हाँ, लेकिन रास्ता आसान नहीं। सेफ्टी फर्स्ट, खुद को सुरक्षित महसूस कराना। जब तक शरीर को लगेगा कि खतरा खत्म नहीं हुआ, वो कभी नहीं शांत होगा। मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग, सेफ स्पेस, ये शुरुआत है। बॉडी अवेयरनेस, शरीर से जुड़ो। योगा, डांस, माइंडफुलनेस, ये आपके शरीर को वो एहसास लौटाते हैं कि अब मैं सुरक्षित हूं। एक्सप्रेस, डोंट सप्रेस, अपनी कहानी कहो। आर्ट, म्यूजिक या राइटिंग, जब हम अपनी कहानी कहते हैं तो हम उस दर्द से सीख में बदल देते हैं। थेरेपी, एमडीआर और सोमैटिक एक्सपीरियंसिंग जैसी थेरेपीज। डॉक्टर बसिल ने बताया कि दिमाग को रिप्रोग्राम किया जा सकता है। जब आप फंसे हुए पल को फिर से महसूस करते हैं, पर इस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। Why we numb ourselves? कई बार हम दर्द से बचने के लिए खुद को सुन्न बना लेते हैं। हम हंसते हैं, काम में डूब जाते हैं या फोन में खो जाते हैं, पर अंदर से खाली महसूस करते हैं। डॉक्टर बसिल कहते हैं, अवॉइडिंग
पेन ओनली डीपनेस। जब हम उस दर्द को महसूस करना सीखते हैं तो ही हम ठीक होना शुरू करते हैं। लव, कनेक्शन एंड हीलिंग। कोई भी थेरेपी, कोई भी मेडिटेशन तब तक काम नहीं करेगा जब तक कनेक्शन नहीं होगा। जब हम किसी पर भरोसा करना सीखते हैं, किसी की आंखों में सच्चाई देखते हैं, तो हमारे अंदर का फंसा हुआ डर धीरे धीरे पिघलने लगता है। डॉक्टर बसिल कहते हैं, ट्रॉमा इज हेल्ड इन रिलेशनशिप, नॉट इन आइसोलेशन। द अल्टीमेट मैसेज। यह किताब सिर्फ ट्रॉमा पर नहीं बल्कि जिंदगी को समझने की किताब है। ये हमें सिखाती है कि दर्द कमजोरी नहीं, कि शरीर हमारा दुश्मन नहीं बल्कि साथी है, और कि हर इंसान में हील करने की ताकत है। आप अपने ट्रॉमा के हीरो बन सकते हैं। जिंदगी ने जो भी दिया, अच्छा या बुरा, वो सबकी अपनी कहानी का हिस्सा है। द बॉडी कीप द स्कोर बट यू कैन रिराइट द स्टोरी। तो अगली बार जब दिल टूटे या डर लौट आए, सांस लीजिए, क्योंकि यही सांस बताती है आप जब भी जिंदा है और जब भी ठीक हो सकते हैं।